नमस्कार, मैं हूं आज आपके साथ अंजलि। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज़। आज हम नए वार्ड में पहुंच चुके हैं, वार्ड नंबर 62 में, जो कि क्षेत्रीय पार्षद हमारे बीच मौजूद हैं, मिस्टर सुमित पुंडीर जी, जो कि नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जिस तरीके से आप एक क्षेत्रीय पार्षद हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आप क्षेत्रीय पार्षद हैं, हर एक पार्षद का अपना एक सपना है अपने वार्ड को एक आदर्श वार्ड बनाने का। तो क्या प्रयास रहा है आपने वार्ड को एक आदर्श वार्ड बनाने का? नगर निगम चुनाव होने के बाद हमारा जो क्षेत्र था, इससे पहले ग्रामीण क्षेत्र था, क्योंकि 60 वार्ड हमारे थे, 40 वार्ड नए बने और हम लोग भी उसमें जुड़े। तो ग्राम सभा के बाद जब कन्वर्ट हुआ हमारा नगर निगम, तो 2015 और 2016 के बाद ये मामला कोर्ट के अंदर चल रहा था। ग्राम सभाएं कह रही थी कि भाई हमें नगर निगम में शामिल नहीं होना है, क्योंकि विकास कार्य जो हैं वो प्रभावित होंगे। पर जब 2018 में चुनाव हुए तो नगर निगम में आए और चुनाव हुए, तो जनता ने हमें ये सौभाग्य दिया कि हम यहाँ का नेतृत्व करें। तो चुनाव में जब हम चुनाव जीते, तो उसके बाद जैसे कि आपने बताया कि सभी का सपना होता है, हमारा भी एक सपना है कि मेरा वार्ड बड़ा अच्छा हो। उसके लिए सबसे पहले जिन गाँव में विकास नहीं हो पाया था, कई ऐसे क्योंकि 2-3 ग्राम सभाएं मिलकर के एक वार्ड बना, तो अब बड़ा वार्ड है, तो उसमें 20-20 साल हमने देखने को आया कि 20-20 साल से कई जगह ऐसी थी जहाँ पर लोग रोड के लिए तरस रहे थे। ग्राम प्रधान जो है वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। तो हमने सबसे पहला काम ये किया कि जहाँ 20 से 25 साल पुरानी रोडें नहीं थी, हमने उनको बनाने का काम किया। नगर निगम ने हमने पैसे दिए, हमें नगर निगम ने पैसे दिए। और एक सब लोगों की एक टेंडेंसी थी कि नगर निगम आएगा तो स्वीपर भी आएगा, और हमारी नालियाँ हैं और सीवर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। उनको लेकर के लोगों के अंदर एक टेंडेंसी ये बनी कि नगर निगम बनेगा तो हमारे यहाँ कल से ही सारी चीज़ें सुचारू रूप से चलने लगेंगी, लेकिन ऐसा था नहीं। लोगों को आदत थी ग्राम सभा की। फिर हमने धीरे धीरे उनकी टेंडेंसी को चेंज किया। हमने कहा भाई ये चीज़ें अभी लंबा चलने वाली है, 10 साल तक सरकार हमसे कोई टैक्स नहीं लेगी, क्योंकि टैक्स के पैसे से ही कहीं ना कहीं हम विकास करेंगे। पर फिर भी नगर निगम ने, माननीय गामा जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें 50-60 लाख रुपए पहली बारी में दिए, और उससे हमने जो बहुत आउटर क्षेत्र जो थे, जहाँ तक विकास पहुँच नहीं पाया, वहाँ से हमने विकास शुरू किया। और रोडें जो है वो हमने पूरी बनाई। तकरीबन 50 से 60 लाख रुपए हमने रोडों में लगाया। उसके बाद हम जहाँ पर मैं रहता हूँ उसके बगल में एक विष्णु लोक कॉलोनी है। 30 साल से यहाँ पर पानी की व्यवस्था बड़ी ख़राब थी। बांदल से जो लाइन आती थी उसी में वो लोग पानी पीते थे। वो बरसात में बड़ा गंदा पानी आता था। बहुत टाइम से डिमांड थी कि यहाँ शुद्ध पानी होना चाहिए। हमारी सरकार ने, हमारे विधायक ने और हमने सब लोगों के एक सामूहिक प्रयास से 3 करोड़ रुपए हमने स्वीकृत किए। रायपुर ब्लॉक में एक ओवरहेड टैंक बनाया। उसकी जो सप्लाई है वो हमारे विष्णु लोक और जो तपोवन का जो क्षेत्र है उसको शुद्ध पानी के लिए जो है उसकी सप्लाई अब अगले 6 महीने के अंदर हम सुचारू कर देंगे। ये बहुत बड़ा काम था जो हुआ। क्षेत्रों में लाइटें नहीं थी, हमने उसका भी काम किया। जब चाहे वो पुरानी लाइटों से हमने काम चलाया, लेकिन हमने कोशिश ये रखी कि हमारी सारी गलियाँ कम से कम उन खंभों के ऊपर, हर खंभे पर न जले, लेकिन एक खंभा छोड़ करके एक के ऊपर तो कम से कम लाइट जले। तो वो हमने पूरा किया। कचरे प्रबंधन को लेकर के क्या है कि हमारे यहाँ अभी भी कुछ, मुझे लगता है कि अवेयरनेस की ज़रूरत है। लोगों की टेंडेंसी पुरानी है, अपने यहाँ का कचरा दूसरे के आगे फेंक देते हैं या प्लॉट में फेंक देते हैं। उसके लिए हमारा निरंतर काम चल रहा है। नगर निगम भी अब हमें नई गाड़ियाँ देने वाला है, जिसमें हम लोग 50 रुपये लेकर के प्रत्येक घर से 50 रुपये लेंगे और उनसे वो उठाने का काम करेंगे। तो ये वैसे बहुत सारी है, देखिए गिनाने के लिए मेरे पास बहुत सारी लिस्ट है, क्योंकि हमने काम किया है तो हमें कुछ चीज़ें बखूबी याद हैं। आज सुबह ही मैं हमारे यहाँ विष्णु लोक में फेज़ 3 से लेकर के 250 मीटर रोड का शुभारम्भ करके आया हूँ। वो रोडें सीसी रोड बन रही है। अभी नगर निगम के माध्यम से 250 मीटर रोड के लिए भी हमें प्रपोजल बना के देना है। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, एमडीडीए को 500 मीटर रोड देनी है। तो मेरे यहाँ तो मुझे लगता है कि काफ़ी काम हुआ है। जिला योजना से भी मेरे 15-20 लाख रुपए की जो है रोडें बनाई है, और एमडीडीए से भी 30 लाख रुपए की मैंने रोडें बनाई है, और नगर निगम से तो मैंने आप बता ही चुका हूँ 50 से 60 लाख रुपए हमें मिला है। नगर निगम से हमें हर पार्षद को वैसे तो 20 पोल थे, पर कहीं कहीं ज़्यादा भी मिले। उन पोलों से क्या हुआ कि उन पोल पे हमारे यहाँ प्रत्येक पोल पे एक लाइट लगी। उससे थोड़ा सुगम हो गया कि भाई वहाँ अगर रात को जाने में दिक्कत होती थी, तो उससे ये सबसे बड़ा काम हुआ, क्योंकि पोल आज तक कभी किसी ने दिए नहीं होंगे। लेकिन गामा जी ने जब आए तो उन्होंने हमने भी ये चीज़ें बहुत प्रमुखता से उठाई थी। उन्होंने हमें पोल दिए, तो उससे बहुत अच्छा काम हुआ
और सर, जिस तरीके से आप क्षेत्र पार्षद हैं, बहुत सी योजनाएं आती हैं जो क्षेत्र लोगों के लिए आती हैं, जैसे पेंशन योजना की अगर हम बात करें, या अभी जैसे जल से रिलेटेड अभी योजना आ रही है, तो वहाँ आपका क्या प्रयास रहा है क्षेत्र लोगों के लिए? हाँ, देखिए योजनाएं बहुत सारी है। जब हम नए नए पार्षद बने तो बहुत सारी योजनाओं का हमें भी नहीं पता था कि कैसे होगा। हमने सबसे पहले क्या किया, अपने विधायक के साथ मिल करके जो हमारा ब्लॉक है उसमें एक बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन कराया। उसमें पेंशन से लेकर के विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और जितनी भी अन्य तरीके की जो पेंशन है उनका एक कैंप लगाया। और कई सारी योजनाएं जो हैं सरकार द्वारा चलती है, जैसे एक श्रमिक कार्ड का था, पिछले दिनों बहुत मुद्दा उठा। मेरे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो श्रमिक का ही काम करते हैं, हमने उनके कार्ड बनवाए। उनसे उनको क्या फ़ायदा हुआ कि उनको उनका काम करने का, माना मैं लेबर का काम करता हूँ तो मुझे एक टूल किट मिली सरकार के द्वारा। उस टूल किट से क्या हुआ कि मेरे लिए थोड़ा सा सहायता हो गई। मेरे पास, मुझे अपना जिसमें मेरा हुनर है वो सामान मुझे मिला, तो उन लोगों को ये सहायता मिली, बड़े लोग खुश हुए। वो मतलब लोग हमें कहते हैं कि प्रधान जी, मतलब आज भी प्रधान ही बोलते हैं कई लोग, तो वो कहते हैं कि हमने तो 20-25 साल में आज तक ये हमने आज कभी नहीं मिली हम। और मुझे लगता है कि मैंने 500 से 700 टूल किट अपने घर में और सरकारी विभाग के द्वारा बंटवाई हैं, तो बहुत फ़ायदा मिला, कई लोगों की पेंशन लगी। तो और सर, जिस तरीके से हेल्थ से रिलेटेड की अगर हम बात करें, तो क्या आप अपने क्षेत्र लोगों को हेल्थ से रिलेटेड कुछ कैंप का, फ्री कैंप का आयोजन कुछ करवाते हैं कुछ इस टाइप से? देखिए, लॉकडाउन से पहले हमने हेल्थ चेकअप कैंप लगाया। हमारे आंगनबाड़ी और जो हमारे स्वास्थ्य केंद्र हैं वो भी समय समय पे आकर के इस तरह का कैंप का आयोजन करते हैं। लेकिन पिछले साल आपने भी देखा होगा कि हम लोग एक बहुत बड़ी बीमारी से जूझे, पूरा विश्व इससे हिल गया। एक साल से विकास कार्य भी और जितने भी काम थे वो सारे के सारे इससे रुक गए। भाई लॉकडाउन हुआ, सब अपने घरों में बैठे। हम सौभाग्यशाली रहे कि पूरे लॉकडाउन में हम अपने घर में नहीं बैठे, घर से बाहर रहे, पर हमें भगवान ने इस बीमारी से बचा के रखा। तो इस पूरे कार्यकाल में अभी आपने देखा होगा कि अभी मुश्किल से 2-3 महीने हुए लॉकडाउन खत्म हुआ, तो अब योजनाएं बनने लगी हैं। अब जो है, हमने अभी पिछले दिनों एक कैंप लगाया था। स्वास्थ्य के कैंप हमारे लगते रहते हैं, अलग अलग एनजीओ के साथ हम मिलकर काम करते हैं, तो वो लगते हैं हमारे यहाँ, ऐसा नहीं है कि नहीं लगते। इस तरीके से आपने बताया कि आप अपने वार्ड को किस तरीके से, अपने वार्ड को आप आदर्श वार्ड बना रहे हैं, आपका प्रयास जो है, आपने जो कार्य अभी तक किया है। और सर, थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे कि आगे आपका और क्या प्रयास है, आप अपने क्षेत्र में आगे और क्या कार्य करने वाले हैं, थोड़ा सा वो भी आप हमसे थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, आगे आने वाले समय में मुझे लगता है 10 से 20 दिन के बाद मैं अपने जो मेरा वार्ड है उसकी जो प्रत्येक गलियां हैं उसमें उनको एलईडी लाइटों से सुसज्जित करूंगा। अभी जो लाइटें चल रही हैं वो भी एलईडी बल्ब हैं, पर हम इनको, हमारा टेंडर हो चुका है और 10 से 20 दिन के अंदर हम लोग नई एलईडी लाइट जो है प्रत्येक गली में नई एलईडी लाइट लगवाने का काम कर रहे हैं। और उससे क्या होगा कि रात को हमारा जो वार्ड है वो दूधिया रोशनी में आपको नहाया हुआ मिलेगा। और ये हमारा प्रयास है और ये हो भी जाएगा अगले 20 दिन के अंदर। देखिए, हमने अभी तक 60% रोडों को का टारगेट जो है अचीव किया है। मैंने जो हमारी ग्राम सभाएं हैं उनमें जो हमारे गणमान्य लोग हैं उन लोगों को एक मैसेज कन्वे किया है कि जो भी रोड आपकी बची हुई है उसको प्राथमिकता के आधार पर मुझको लिख करके दे दें। और मार्च से पहले पहले मेरी कोशिश ये रहेगी कि उन रोडों को भी हम लोग ले लें, क्योंकि हमारे पास अभी थोड़ा फंड है। आधी रोडें, हमारा अभी आधा काम हमारा चल रहा है, तो वो भी हम लोग ले रहे हैं। तीसरा प्रयास ये है कि अगले 10 से 15 दिनों के अंदर जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ी है वो भी हम लोग प्रत्येक गली में सुचारू रूप से भेजने का काम कर रहे हैं नगर निगम के द्वारा। और सर, जिस तरीके से आपके क्षेत्र में जो नदी का एरिया है, उस नदी के एरिया को, क्योंकि लोग जो होते हैं कि चलते फिरते कहीं भी कूड़ा डाल देते हैं, तो उसके लिए क्या प्रयास है आपका? नदी के एरिया के लिए मेरा प्रयास ये है कि अभी तक हमने नदी को 2-3 बार साफ कराया, लेकिन लोग जो है उसका प्रबंधन सही नहीं है। नदी के किनारे वाले लोगों के घर के आगे नदी है, वो क्या करते हैं, अपने घर का कूड़ा जो है नदी में डाल देते हैं। हमारा आने वाली योजना ये है कि अब हमारे जब भी हमारी बोर्ड की मीटिंग होनी है, हमारा एक प्रपोजल तैयार है। प्रपोजल ये है कि नदी के दोनों ओर हम फेंसिंग करेंगे तारों की, वो 20 फीट ऊपर रहेगी। उससे क्या होगा कि लोग जो प्लास्टिक का कचरा है, मेन क्या होता है, ये प्लास्टिक के कचरे से दिक्कत ज़्यादा होती है, वो प्लास्टिक का कचरा नदी में नहीं डालेंगे और जब हमारी गाड़ी लगेगी तो वो उसमें डालेंगे। तो उससे क्या होगा कि काफ़ी हद तक हमें सहूलियत मिलेगी। जैसे आपने देखा होगा शहर में अभी जितने भी पुल या ब्रिज बने हुए हैं उनके एक ग्रीन कलर की एक पन्नी लगाने का हम लोग काम कर रहे हैं। वो जिस समय हमारी वो जाल लगेगी उसको हम उस पन्नी से ढकेंगे ताकि ये सारी चीज़ें सिक्योर हो सकें। थैंक यू सर, आपने हमें अपने वार्ड को किस तरीके से आदर्श वार्ड बनाने का जो आपका सपना है
आप किस तरीके से आप बता रहे हैं कि 60% तक आप वहाँ तक पहुँच चुके हैं और एटलीस्ट जो थोड़ा बहुत आपका पर्सन रह चुका है, जल्द से जल्द आप उसका जो प्रयास कर रहे हैं आप वहाँ तक पहुँचेंगे। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्रवासियों को क्या कुछ खास मैसेज देना चाहते हैं, वो दे सकते हैं। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मुझे अपने क्षेत्रवासियों को ये कहना है कि जितना ये क्षेत्र मेरा है उतना ही आपका भी है। मैं गार्जियन होने के नाते आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इस वार्ड को अगर हमने नंबर 1 लाना है तो वो जिम्मेदारी प्रत्येक आदमी को निभानी पड़ेगी। हम व्यवस्थाएं करके दे रहे हैं, आपने अपने घर का कूड़ा उसको सेग्रीगेट करके कि भाई सूखा कूड़ा अलग, गीला कूड़ा अलग, हमारी गाड़ी आएगी, आप उसमें डालिए, इधर उधर गंदगी नहीं फैलाइए और अपने वार्ड को साफ़ सुथरा रखिए। इस वार्ड को चमकाने की जितनी जिम्मेदारी मेरी है उतनी जिम्मेदारी ही उनकी है। और मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने वार्ड को साफ़ सुथरा रखिए। थैंक यू सर, आपने हमें जो अपनी जो वार्ड को एक आदर्श वार्ड बनाने का जो सपना है आपका, उसके बारे में आपने हमसे डिस्कस किया। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें जो बताया आपने इसके बारे में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला और आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप इस तरह का काम कर रहे हैं जिससे हमारा देहरादून नंबर 1 आए। अभी एक बहुत लंबी छलांग हमने लगाई थी, 124वां नंबर हम आए और मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे आप जागरूक चैनल आप जगह जगह जा रहे हैं, हर वार्ड में जा करके ये सब कर रहे हैं, तो उससे मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा देहरादून जो है सफाई में नंबर 1 आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे समय दिया। आज हम पहुंचे थे वार्ड नंबर 62 में, जो कि क्षेत्र पार्षद सुमित पुंडीर जी ने हमें अपने क्षेत्र को एक आदर्श वार्ड बनाने के लिए क्या प्रयास है और क्या प्रयास आगे का है उनका, तो उन्होंने वो हमसे डिस्कस किया। नए चेहरे के साथ, नए वार्ड के साथ फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।